हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस ओवरफ्लो के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सीएसएस ओवरफ्लो की कितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका यूज क्या होता है और उनको हम कैसे अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीएसएस ओवरफ्लो होता क्या एक्चुअल में? जैसे नाम से ही क्लियर है कि ओवरफ्लो, दैट मीन्स कि कोई भी चीज जब ओवरफ्लो हो रही है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। लेट्स सपोज कि जैसे आपके पास एक मग है, उस मग के अंदर आप पानी डालते जा रहे हो, जब वो मग फुल हो जाता है देन यू हैव टू डिसाइड कि आप उसके अंदर फिर भी पानी डालना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो वैसे ही एचटीएमएल के अंदर जब हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है, कोई एक कंटेनर होता है, और उस कंटेनर या एलिमेंट के अंदर जब हम कोई कंटेंट डालते हैं और किसी किसी केस में, और वो हमें तभी पता चलता है जब हम उस कंटेंट का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, सॉरी बॉर्डर सेट कर देते हैं। और तब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कंटेंट उस बॉर्डर से एक्सीड हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर हमारे कंटेंट का लेंथ ज्यादा है, तो अगर वो उस एलिमेंट से अगर वो बाहर जा रहा है कंटेंट, तो उस केस में यानी वो भी तो एक ओवरफ्लो हो गया ना, कि जैसे आपने कुछ बॉर्डर सेट कर दिया है कि मेरा कंटेंट इसी बॉर्डर के बीच में रहे, लेकिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो कंटेंट क्या होता है, उस बॉर्डर से बाहर चला जाता है। तो उस कंटेंट को आप कैसे कंट्रोल करोगे, उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए हम सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज होती हैं। एक विजिबल होता है, एक हिडन होता है, एक स्क्रॉल होता है और एक ऑटो होता है। ठीक है। अगर हम बात करें विजिबल की, तो विजिबल क्या होता है कि इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, भले आप उसको कोड को यूज करो या ना करो, ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो होती है इसको आप यूज करो उस एलिमेंट के लिए या मत करो, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे आती है। ठीक है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में यूज होती है। और उसके बाद जो अदर्स प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं अपने कोड के अंदर टू सी द इफेक्ट। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, एक्सक्यूज में, और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ css overflow डॉट html। और एज यूजुअल हम अपने वाइलर कोड को यहाँ पे लेते हैं, जो भी अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एंड इसका हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं css overflow। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, लेट्स से H2, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं आगे यहाँ पे CSS एलिमेंट का यूज करूंगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि हाउ डू वी यूज द इंटरनल CSS। ठीक है। और यहाँ पे मुझे सिंपली इसको अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर में। ठीक है। अब इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर वेबसाइट रेंडर हो रही है या नहीं। तो ठीक है, अभी हमारे कंटेंट्स इस पे सेंटर में आ रहा है। अभी हम इस पे स्टार्ट करते हैं अपना ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने से पहले मैं एक इसकी क्राइटेरिया होती है कि जो भी आपका ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपको ये जानना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने एचटीएमएल प्लेलिस्ट के अंदर एक ट्यूटोरियल में उसको कवर किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, एंड देन यहाँ पे आपको एचटीएमएल प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। इसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है केवल और केवल ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स के लिए होती है, सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए होती है, और उसके साथ ही साथ उस ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए होती है जिसके लिए आपने कोई एक प्रॉपर हाइट फिक्स कर रखी है। दैट मीन्स कि आपको सीएसएस प्रॉपर्टी के हाइट वाली प्रॉपर्टी भी आपको यूज करना होगा टू सी द इफेक्ट ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है। एक तो एक चीज हो गई, और दूसरी चीज ये थी कि ये केवल और केवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये कंटेनर ऐड कर देता हूँ। आपको पता है कि जो पी होता है, पैराग्राफ टैग, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो डिव है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे डिव टैग यूज करता हूँ। ठीक है।
और इसके अंदर मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं ये, चलिए इतना बहुत है, इतना टेक्स्ट मैं ले लिया। एंड देन हम यहाँ पे जाते हैं टिप टैग के अंदर, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अभी अगर हम इसका लुक एंड फील यहाँ पे देखें अपने पेज पे, तो ये कुछ इस टाइप का कंटेंट आ रहा है। अभी हमें हमें क्या करना है कि टू सी द इफेक्ट ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, हमें इसकी हाइट सेट करनी पड़ेगी जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे दूंगा ये अपना div एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे सिंस मैंने कोई क्लास यूज नहीं किया है तो मैं डायरेक्ट div एलिमेंट div से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ। एंड विड्थ मैं दे देता हूँ इसका लेट्स से 200 पिक्सल। और इसकी हाइट भी मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। और इसका मैं बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि हमने ये मेरा एलिमेंट है, एक कंटेनर आप इसको बोल सकते हैं, जो आपको रेड बैकग्राउंड रेड बॉर्डर दिख रहा है। और जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट काफी लंबा है, काफी ज्यादा वो कंटेंट है जो कि इस एरिया में फिट नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये इस एरिया से ओवरफ्लो हो रहा है। तो अभी इस ओवरफ्लो वाली जो कंटेंट है इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उसी के लिए ये सीएसएस ने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, अब जो सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसमें विजिबल जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कोई भी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इस div एलिमेंट के लिए यूज नहीं किया है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो बैकग्राउंड में इसके लिए अप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देता हूँ अगर विजिबल, तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हिडन प्रॉपर्टी। तो हिडन जैसे नाम से क्लियर है कि कुछ चीज को आप वहां पे हाइड करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब क्या चीज आप हाइड करोगे, आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि आपके पास एक एलिमेंट का एरिया है और उस एलिमेंट के अंदर अगर आपकी कंटेंट फिट हो रही है तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो वहां पे दिखेगी। अब जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है हमें उसको हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो जब भी आप हिडन प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो जो भी कंटेंट यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है वो वहां पे नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं विजुअल की जगह पे हिडन यूज करता हूँ एंड देन मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो जितना कंटेंट इस एरिया के अंदर, जो भी एरिया हमने हाइट और विड्थ इसकी सेट की है, उस एरिया के अंदर जितना कंटेंट फिट हुआ है वो कंटेंट केवल वहां पे डिस्प्ले होगा। और जो कंटेंट इस एरिया से बाहर जा रहा था वो हाइड हो जाएगा, वो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। तो ये होती है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्क्रॉल। ठीक है, तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो स्क्रॉल बार वहां पे ऐड कर देगा। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे जो ओवरफ्लो हो रहा था, मैं एक बार इसको बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देता हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था, अभी ये कंटेंट ओवरफ्लो नहीं होगा। और ये कंटेंट हमारा केवल इसी एरिया के अंदर, जो एरिया हमने डिफाइन की है उसी एरिया के अंदर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक आपका स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो स्क्रॉल बार जो होगा उसको आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा कंटेंट जो भी आपको यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट लाइन है, कम्स फ्रॉम अ लाइन इन सेक्शन 1.10.32। तो ये भी हमारा इसी के अंदर दिखेगा जब हम स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इसको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ स्क्रॉल, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखो मैंने स्क्रॉल प्रॉपर्टी यूज किया, मेरे सारे कंटेंट यहाँ पे आ गए होंगे। लास्ट लाइन हमने यही देखा था, अलाइन इन सेक्शन दिस। और आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल पर ऐड हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप देखना, जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी को जो हम यूज करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका राइट से भी, ठीक, आई मीन राइट से भी और बॉटम पे भी ये स्क्रॉल बार को ऐड कर देता है, जिसकी हेल्प से हम उस कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्क्रॉल प्रॉपर्टी। और उसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑटो। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या है, जैसे नाम से क्लियर है कि ये ऑटोमेटिकली कुछ वहां पे कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कॉन्फ़िगर करेगा
ये देखेगा कि जो मेरे पास कंटेंट है, अगर वो कंटेंट मेरे जो एलिमेंट का एरिया है, अगर उसके अंदर वो फिट हो रही है, देन वेल एंड गुड। वो उसमें कोई भी स्क्रॉल बार ऐड नहीं करेगा। वो स्क्रॉल बार ऐड केवल उसी केस में करता है जब हमारा कंटेंट वहां पे फिट नहीं हो पाता है। जैसे अभी हमारे करंट सिनारियो में हमने देखा था कि ये कंटेंट फिट नहीं हो रहा था, और जैसे हमने स्क्रॉल यूज किया तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमारा स्क्रॉल बार ऐड कर दिया था, ठीक है। लेकिन ऑटो के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑटो के केस में क्या होता है कि जब वो फील करेगा कि हाँ हमारे पास कंटेंट नहीं फिट हो पा रही है इस एरिया में, तभी वो केवल ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड जो नीचे वाला था, बॉटम का जो स्क्रॉल बार, वो यहाँ से हट गया, वो केवल लेफ्ट साइड में ही आया, ठीक है। और इन केस अगर मैं इस कंटेंट की साइज को डिक्रीज कर देता हूँ, लेट्स से मैं केवल एक ही लाइन यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये एक ही लाइन इस डिव के अंदर रखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखोगे सिंस मैंने ऑटो प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ये चेक करता है कि जो मेरा कंटेंट है अगर उस एलिमेंट के अंदर फिट हो रहा है, तो वो वहां पे कोई भी स्क्रॉल बार ऐड नहीं करता है। जब कंटेंट फिट नहीं होता है तभी वो स्क्रॉल बार ऐड करता है। अभी आप देखो तो यहाँ पे कंटेंट हमारा फिट हो गया इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे इसने कोई भी स्क्रॉल बार ऐड नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्क्रॉल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो स्क्रॉल प्रॉपर्टी ये नहीं चेक करता है कि वेदर वो कंटेंट जो है और जो एलिमेंट है वो उस कंटेंट में फिट हो रहा है या नहीं। वो सिंपली हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में क्या करता है, स्क्रॉल बार को ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी भी है ऑटो और स्क्रॉल के बीच में, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, ठीक है, ऑटो और स्क्रॉल के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और काफी डिटेल में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा इसकी दो और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये ओवरफ्लो हो रहा है आपका, वो आप कैसे उसको हैंडल करना चाहते हो विद इन रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव करके मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो एक्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, हिडन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, दो प्रॉपर्टी और होती है, एक ओवरफ्लो एक्स होता है, एक ओवरफ्लो वाई होता है, और इनके लिए जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी वही सारी वैल्यू होती हैं जो विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो होता है। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि जो मेरा एक्स पोजीशन है, जो एक्स एक्स पोजीशन ये हो गया आपका, और वाई पोजीशन ये होती है, तो उस एक्स पोजीशन में मुझे कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेदर आई नीड टू ऐड ए स्क्रॉल बार और आई नीड टू हाइड ए स्क्रॉल बार, क्या यूज करना है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने ओवरफ्लो एक्स में हिडन यूज किया है, तो यहाँ पे अभी आपको जो ये दिख रहा है एक्सपोजिशन में, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे हिडन प्रॉपर्टी का यूज किया। अब मैं अगर ओवरफ्लो वाई यूज करता हूँ, ठीक है, ओवरफ्लो वाई, और लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वाई डायरेक्शन में मेरे पास कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होता, ये वाई पोजीशन हो गया हमारा, तो इसमें अगर कंटेंट ज्यादा होता मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट और ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इसी को रिप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप इतना एनफ है, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरफ्लो वाई में ऑटो कर दिया है। तो ये ऑटो का मतलब क्या हो गया है कि जब ये इस कंटेंट में फिट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसमें स्क्रॉल बार ऐड कर दिया। वैसे ही अगर आप ओवरफ्लो एक्स में स्क्रॉल ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमने देखा कि स्क्रॉल का मतलब क्या होता है कि वो बिना ये देखे वेदर कंटेंट इज ओवरफ्लोइंग और नॉट, इट सिंपली गो एंड ऐड द स्क्रॉल बार देयर। तो आप देखोगे तो ये एक्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड कर दिया है। तो ये होता है बेसिकली मेन ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, कि हम कैसे उस कंटेंट को ओवरफ्लो को हैंडल करते हैं। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।